स्वागत है आप सभी प्यारे साथियों का। तो जैसा कि आप जान रहे हो, हमारी टीम 100 डेज क्रैश कोर्स आपके आर ओ का चला रही है। ठीक है, सभी को पता होगा, जिसमें से विज्ञान प्रौद्योगिकी एवं पर्यावरण पारिस्थितिकी का जो भाग है, जो एक आप सभी को पता है बहुत ही महत्वपूर्ण भाग है, उसकी जिम्मेदारी मुझे दी गई है। मुझे आपको पर ये जो तीनों टॉपिक मैंने बताए वो आपको पढ़ानी है। तो आज हम ये सेशन स्टार्ट करने के पहले ये जानेंगे, टॉपिक तो भाई पढ़ानी है, उसके पहले ये समझेंगे कि हमारा स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए, हमारी रणनीति क्या होनी चाहिए, जिससे हम समय में रहते हुए एक बेहतर नंबर स्कोर करें। और आप सभी को पता है कि विज्ञान को मिला लीजिए, खासकर पर्यावरण परिस्थितिकी वाला हिस्सा भी मिला लीजिए, तो एक अच्छे खासे नंबर आते हैं। पेपर में क्वेश्चन आते हैं जो कि आपको एक अच्छे खासे नंबर भी दे के जाएंगे। तो उसके लिए हमारी रणनीति क्या होनी चाहिए, क्या ये वो कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो आपको पढ़ने चाहिए, जिससे आप कम समय में पूरे के पूरे नंबर ले सको। तो उसी सिलसिले में आगे बढ़ते हैं। यहाँ आप पीछे देख रहे हैं, ये आर ओ में अब तक विज्ञान और जो विज्ञान प्रौद्योगिकी और आपके पर्यावरण परिस्थितिकी में जो भी आए हुए क्वेश्चंस हैं, मतलब कितने क्वेश्चंस किस टॉपिक से आए हैं, जैसे आपके केमिस्ट्री से कितना आया है, बायो से कितना आया, फिजिक्स से कितना आया, उन सभी को मैं यहाँ पे आपको लेके आया हूँ। फिर एक एक टॉपिक को एक्सप्लेन किया जाएगा कि हमें कैसे आगे तैयारी करनी है। ठीक है, आइए तो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम उठाते हैं आपके यूपीपीएससी आर ओ के लिए भाई प्री में कितने कितने किस टॉपिक से क्वेश्चन आए हैं। ठीक है, केमिस्ट्री से कितना आया है, आइए देखते हैं। देखो, बहुत पहले हम जाएंगे तो उसका मतलब नहीं है, यहां मैंने आपको डाटा दे दिया है, आप देख सकते हो। ठीक है, अच्छा एक बात और मैं बताना चाहूंगा, ये कभी भी फिक्स नहीं होता है, लेकिन कि मतलब आपके फिजिक्स केमिस्ट्री बायो से कितने क्वेश्चन आएंगे या पर्यावरण परिस्थितिकी से कितने आएंगे, लेकिन ये जरूर फिक्स होता है कि किससे ज्यादा आएगा किससे कम आएगा। ठीक है, जैसे अगर आप देखो भौतिक विज्ञान से अगर हम पास से लेके चलते हैं, 2016 से लेके चलते हैं, 3 क्वेश्चन, 2017 में 4 क्वेश्चन, 2020 में 2 क्वेश्चन और 2021 में 3 क्वेश्चन। देखते रहिएगा सीक्वेंस, अभी आप खुद समझ जाओगे। केमिस्ट्री से अगर 2016 में देखें तो 3 क्वेश्चन, 2017 में 3 क्वेश्चन, 2020 में 4 क्वेश्चन और 2021 में 2 क्वेश्चन। वहीं जीव विज्ञान के बारे में देखा जाएगा, 2016 में 10 क्वेश्चन, 2017 में 12 क्वेश्चन, 2020 में 5 क्वेश्चन और 2021 में 6 क्वेश्चन। अभी देखते चलिएगा। साइंस एंड टेक से 2016 में 3 क्वेश्चन, 2017 में 2 क्वेश्चन, 2018 में आपके मतलब 2020 में 2 क्वेश्चन और 2021 में 2 क्वेश्चन। मतलब आप देख रहे हो साइंस एंड टेक का जो ये हिस्सा है, ये बेसिकली आपके करंट अफेयर्स को जोड़ता है। ठीक है, करंट अफेयर्स में जो विज्ञान प्रौद्योगिकी वाला जो हिस्सा आता है, वहां से यहाँ पे क्वेश्चन बनते हैं। आप प्रीवियस पेपर भी उठाइएगा, मैं यहाँ कराऊंगा, आपको खुद पता चलेगा। वहीं अगर हम पर्यावरण परिस्थितिकी में देखें भाई, 2016 में 8, 2017 में 5, 2020 का देख लो भाई 14 क्वेश्चन और 21 का 4 क्वेश्चन। मतलब फ्लक्चुएशंस देखने को मिल रही हैं, ज्यादा और कम ये चीजें आपको देखने को मिल रही। देखिए, तो आप यहां पे मैं एक सीधी सीधी चीज बताऊंगा कि बायो, अगर हम साइंस की सिर्फ बात करें, बायो आपसे हमेशा ज्यादा पूछा जाएगा। कभी भी आप उठा लीजिए बायो, ये मान के चलिए, मैं यहां पे मेंशन भी कर देता हूं, बायो आपको बेटा कुछ नहीं तो 60 to 70% रेशियो बायो रखता है। 60 से 70% आपका बायो वेटेज अलग से रखता है साइंस के पोर्शन में। बाकी रहे फिजिक्स और केमिस्ट्री, जो आपकी 30 से 40% का जो बचता है वो आपका फिजिक्स और केमिस्ट्री कवर करता है। ठीक है, साइंस एंड टेक 2 से 3 क्वेश्चन मैक्स टू मैक्स बनते हैं। ठीक है, वो भी करंट अफेयर से जोड़ के बनते हैं। पर्यावरण भाई ये देखो, यहाँ 4 और यहाँ 14,
ये मान के चलिए पर्यावरण से 10 क्वेश्चन ऑन एन एवरेज तय है कि 10 क्वेश्चन तक आते ही आते हैं, ठीक है, कभी ज्यादा और कभी कम, ऐसे बनता रहता है। तो आइए हम देखते हैं कि ऐसा कौन सा टॉपिक है जो अगर हम पढ़ें तो हम कम समय में एक बेहतर स्कोर कर सकते हैं, पूरे के पूरे नंबर ला सकते हैं। देखो भाई, आपको पता है विज्ञान एक ऐसा विषय है ना, है तो बहुत इंटरेस्टिंग, लेकिन आपको इंटरेस्ट नहीं आता है। बेटा ये एक ऐसा सब्जेक्ट है कि कम समय दो और पूरा का पूरा सिलेक्शन लो, मतलब ये मतलब गलत नहीं होगा इसमें विज्ञान में, ठीक है। सेलेक्टेड टॉपिक है यार, अब अगर वो सेलेक्टेड टॉपिक भी आप नहीं पढ़ सको तो फिर भाई जानते हो, ठीक है, फिर वही होगा कि सर इस बार हमने पेपर दिया था सिलेक्शन नहीं हुआ। तो उसी लिए देखा जा रहा है कि भाई सिलेक्शन कैसे हो। आइए स्टार्ट करते हैं। यहां पे सबसे पहले जीव विज्ञान का सिलेबस पढ़ेंगे, बायोलॉजी का सिलेबस पढ़ेंगे। बायोलॉजी बेटा सबसे पहले आप जो देखेंगे वो हमारा कोशिका विज्ञान। कोशिका विज्ञान मतलब होता है भाई साइटोलॉजी। साइटोलॉजी का मतलब आप जब आगे बढ़ते हैं, जैसे आप जब बायोटेक का पोर्शन पढ़ते हैं, जब आप मेंस के परिप्रेक्ष्य से जब साइंस एंड टेक को पढ़ने लगते हैं तो वहां पे आप बायोटेक का पोर्शन पढ़ते हैं, ठीक है। तो जब बायोटेक का पोर्शन पढ़ते हैं वहां पे सेल का तो भाई पूरे का पूरा सेल का ही काम है, ठीक है। तो पहले तो यहाँ पे आप देखिएगा, जैसे पूछा जाता है बहुत ज्यादा सेल की खोज किसने की थी, सेल के अध्ययन को क्या कहते हैं, मतलब छोटे छोटे क्वेश्चंस बहुत आते हैं, ठीक है। जैसे आपने बहुत सुना होगा कि राइबोसोम क्या होता है, ठीक है, प्रोटीन कौन बनाता है, आत्महत्या की थैली किसे कहते हैं, वो सारे बेटा आपके कोशिका विज्ञान में है। पाचन तंत्र, यहां से क्वेश्चन बनते हैं कि भैया छोटी आंत, ठीक है, क्या क्या काम करती है। यहाँ पे ये आपके जो हार्मोन्स निकलते हैं, जैसे आपके ये पाचन तंत्र में आप कहोगे कि सर हार्मोन्स निकलते हैं कैसे, जैसे कुछ आपके अंग को अगर किनारे कर दिए, जैसे ग्लैंड्स को किनारे करिए, ग्लैंड्स आपके हार्मोन निकाल रहे हैं, उसके बारे में अध्ययन हम कहाँ पढ़ेंगे, यहाँ पढ़ेंगे। इसमें हम हार्मोन का अध्ययन पढ़ेंगे। लेकिन जो हम एंजाइम के बारे में पढ़ते हैं, जो हम जूस के बारे में पढ़ते हैं, वो सब हम पाचन तंत्र पढ़ते हैं। वो जब पढ़ाएंगे वो सारा डिवीजन आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। हार्मोन वाला सेक्शन यहाँ पढ़ेंगे, एंजाइम और जूस वाला सेक्शन यहाँ पढ़ेंगे। हमारे भैया कितने दांत होते हैं, हमारे क्या काम होता है, आपके पेट में कौन कौन से सेल्स पाए जाते हैं, वो सारी चीजें पढ़ेंगे। परिसंचरण तंत्र, हमारा जो ब्लड सर्कुलेशन हो रहा है, कहीं पे भी कट करो देखो ब्लड निकलेगा ही निकलेगा, ठीक है। तो अब वो जो सर्कुलेट हो रहा है किसके माध्यम से हो रहा है, हार्ट का क्या रोल है, हमारी वाहिकाएं क्या करती हैं, ठीक है, वो सारी चीजें इसमें इसके अंतर्गत पढ़ेंगे। फिर आते हैं हम श्वसन तंत्र पे आते हैं। तो श्वसन तंत्र का काम क्या होता है, यहाँ देखिएगा। श्वसन तंत्र में हम जो सांस लेते हैं, ठीक है, कितना वॉल्यूम होना चाहिए, हमारे जो यहाँ पे लैरिंक्स होते हैं, फेरिंक्स होते हैं, इनके क्या कार्य होते हैं, हमारा लंग्स के जो आउटर लेयर्स होती हैं वो क्या क्या करती हैं, मतलब वो सारी चीजें हमको पढ़नी है यहाँ पे। उत्सर्जन तंत्र, उत्सर्जन तंत्र मतलब आप जो भी चीजें हम खा रहे हैं भाई वो बाहर भी निकल रही है, ठीक है, जो भी उसमें वेस्ट है वो बाहर निकल रहा है। हमारे किडनी का क्या रोल है इस सारे प्रोसेस में, उसको हम पढ़ेंगे। वहीं जब तंत्रिका तंत्र की बात आती है तो आपने देखा होगा बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। सबसे बड़ा भाग कौन सा है, मस्तिष्क को कितने भागों में विभाजित किया गया है, मेरुरज्जु का क्या काम होता है, ठीक है, मतलब जो भी आपके छोटे छोटे क्वेश्चन बनते हैं। हमारा जो पश्च मस्तिष्क का क्या काम होता है, ठीक है, आपको ये पोस्टमैन ऑफ ब्रेन किसे कहते हैं, ये सारे क्वेश्चन जितने आएंगे वो तंत्रिका तंत्र के होंगे। वहीं कंकाल तंत्र की बात करेंगे, बेटा हड्डी तुम्हारे जुबान पे एकदम रहेगी। जो 206 हड्डियां होती हैं वो एकदम तुम्हारे जुबान पे रहेंगी 100%। मैं बता रहा हूं, ये मेरा दावा है कि तुम ऐसे गिन के बताओगे सर चेहरे पे 14 हड्डियां हैं, ये ऊपर 8 हड्डियां हैं, ये सब एकदम नाम से याद रख लोगे। वही बात करते हैं मानव पोषण, विटामिन लेते हो, मिनरल्स लेते हो, फैट लेते हो, कार्बोहाइड्रेट लेते हो, प्रोटीन लेते हो, तो ये आते हैं मानव पोषण, जिसमें से आपको विटामिन वाले से क्वेश्चन 100% 100%। मानव रोग, मानव रोग भाई जब इन सब चीजों की कमी होगी तो रोग ही तो रोग होगा। और उसके अलावा भी जो रोगाणु होते हैं जैसे आपके बैक्टीरिया, वायरस, इन सभी चीजों का भी यहां अध्ययन करेंगे, ठीक है। अब आगे आते हैं पादप कार्यकी, प्लांट मॉर्फोलॉजी। आपने सुना होगा कि भैया अंडा निषेचित कहां होता है, पौधे का कौन सा भाग आपका नर भाग है, कौन सा मादा भाग है, वो सारी चीजें यहां पढ़ेंगे, ठीक।
पादप हार्मोन, सर ऑक्सीन का काम क्या होता है, कौन सा ऐसा हार्मोन है जो गैसीय अवस्था में पाया जाता है, ठीक है, कौन सा सेल कोशिका के विभाजन में मदद करता है, तो वो सब आपके पादप हार्मोन में चलेगा। पादप रोग, प्लांट्स में कुछ रोग डिजीजेज भी होती हैं, जैसे ब्लैक रॉट हो गया, ठीक है, आपने ये सारे जो बीमारियां पड़ी होंगी उसके भी बारे में चर्चा करेंगे हम। विविध, अब विविध में देखो कई चीज, जैसे आपके बायोलॉजी की जो जो ब्रांचेस है, ठीक है, ब्लड सर्कुलेशन जो होता है उसको क्या कहा जाता है, कोशिका विज्ञान को क्या कहते हैं, किडनी की जो अध्ययन करते हैं उसको क्या कहते हैं, ठीक है, मतलब ये जितने भी आपकी शाखाएं हैं वो विविध में हम आप पढ़ेंगे। जो भी आपकी चीजें आती, जैसे आपने देखा होगा तना कितने प्रकार में बांटा गया है, जैसे जड़ें कितने प्रकार की होती हैं, तो वो हम सब विविध वाले सेक्शन में पढ़ेंगे, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं, केमिस्ट्री की बात आती है, रसायन विज्ञान की आती है। हालांकि रसायन विज्ञान से क्वेश्चन कम होते हैं, चाहे आप आरओ लीजिए चाहे आप पीसीएस उठाइए, क्वेश्चन कम होते हैं, लेकिन भाई अगर भी 2 भी 3 क्वेश्चन भी आ रहे हैं तो पढ़ना तो हमें सब है, लेकिन उसमें भी सर इंपॉर्टेंट क्या पढ़ना है कि जिससे हर साल यहां से क्वेश्चन बनते ही बनते हैं, ठीक है। तो आइए, द्रव की अवस्थाएं एवं प्रकार, मतलब बाय स्टेट्स ऑफ मैटर एंड टाइप्स के बारे में यहाँ बात हो रही है कि कितने प्रकार के होते हैं। जैसे कभी कभी आपने देखा था, एक बार पूछा गया था कि 5वां स्टेट कौन सा होता है, ठीक है। ये पोर्शन फिजिक्स और केमिस्ट्री का कॉमन होता है, लेकिन फिजिक्स में थोड़ा सा हट के, जैसे प्रत्यास्थता की गुण आ जाते हैं, वो थोड़ा सा अलग हो जाता है, ठीक है। यहाँ पे हम सॉलिड लिक्विड गैस, आपके प्लाज्मा, बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट पढ़ेंगे। हम ये भी पढ़ेंगे कि जब आपका सॉलिड लिक्विड बदलता है तो क्या कहते हैं, लिक्विड गैस में बदलता है तो क्या कहते हैं, गैस आपका लिक्विड में आ गया तो क्या कहते हैं, ये प्रक्रिया यहां से आती है, ठीक है। अच्छा, पदार्थ के परमाणु सिद्धांत, जो आपका पदार्थ है, मैटर है, उसका एटॉमिक स्ट्रक्चर क्या है, भैया डेल्टन ने क्या थ्योरी दी थी, बोरबरी ने क्या कहा था, बोहर मॉडल क्या था, वो कहां से पढ़ेंगे, सब यहीं से पढ़ेंगे। सर एन सेल में कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, वो कैसे पढ़ेंगे, सब यही पढ़ेंगे। रेडियो सक्रियता, सर रेडियो सक्रियता से सर खोज, अब मैंने बहुत सुना था सर, नाम दिया था क्यूरी जी ने, ठीक है, और खोज किए थे बैक्वेरल ने। ये सारे क्वेश्चंस जो आते हैं सर, आपका गामा डीके में आपको क्या क्या मिलता है, अल्फा डीके होता है तो क्या मिलता है, किसकी भेदन क्षमता ज्यादा होती है, सर किसका प्रयोग करके हम चट्टानों की जो आयु ज्ञात करते हैं, किस आइसोटोप का, किस समस्थानिक का प्रयोग करके, तो ये सारी चीजें रेडियो सक्रियता में आपको बताई जाएगी। अम्ल, क्षार और लवण, एसिड बेस सॉल्ट, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक। यहां से क्वेश्चन आपके सीधे सीधे उठाया जाता है कि भैया हमारे लार का पीएच क्या है, ठीक है, ऐसे भी पूछ दिया जाता है। कभी कभी तो ऐसे पूछा जाता है, आपसे पूछ दिया लार का पीएच, ठीक है, आपसे पूछ दिया ब्लड का पीएच। अब क्या होता है कि जैसे लार का पीएच 6.8, ब्लड का पीएच 7.4, होता क्या है, अब 7 होता है न्यूट्रल, इधर हटे तो एसिडिक, इधर हटे तो बेस, तो यहां फंस जाते हैं बच्चे, ठीक है। एग्जैक्ट याद रहता है, लेकिन भाई जब तक ये ना पता हो 7 के आगे क्या है, एसिड है कि बेस है, 7 के इधर क्या है, एसिड है कि बेस है, तब तक कैसे करोगे। तो यहां से क्वेश्चन आते हैं। यहां से ये भी आता है कि जैसे आप लिटमस पेपर पे अगर एसिड चेक किए तो किस रंग में परिवर्तित होगा, ठीक है। नेप्थलीन का यहाँ क्या कार्य होता है, ठीक है, टर्मरिक का क्या कार्य होता है, मतलब हल्दी का, ये सारे क्वेश्चन यहां से बनते हैं। जब पढ़ेंगे बेटा बहुत मजा आएगा। अब यहां बात आती ईंधन, कोयला, ये ज्योग्राफी का भी थोड़ा सा सेक्शन आता है, ठीक है। जैसे यहाँ पे देखेंगे कोयले में भैया बिटुमिनस, लिग्नाइट, पीट, एंथ्रासाइट, ये प्रकार हैं, कहाँ पे कौन सा ज्यादा पाया जाता है, किसमें कार्बन की मात्रा ज्यादा होती है, वो सारी चीजें सब, पेट्रोलियम का, ठीक है, मतलब जितनी भी चीजें आपने देखा वो सब आपके ईंधन में पढ़नी है, ठीक है। चाहे न्यूक्लियर रिएक्टर वाले ईंधन की बात हो, चाहे आप बाकी के ईंधन की बात हो। तत्वों का मोस्ट इंपॉर्टेंट, यहां से एक क्वेश्चन आना फिक्स है, इसको तो भैया एकदम प्रायोरिटी पे रखो, 1 नंबर रखो। आपको जैसे भी क्वेश्चन आता है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, यहां बच्चे गलत करना है, तय है, फिक्स गलत करेंगे, क्योंकि वो सोच लेते हैं पीरियोडिक टेबल, और आपको पता मॉडर्न पीरियोडिक टेबल मोजले ने दिया था, तो यहीं पे गलत करते हैं आप, मेंडलीफ मार के आते हैं। तो ये छोटी छोटी चीजें आपको गलत नहीं करनी है। अब जैसे यहाँ पे वो चीज आती है कि आपका जो एटॉमिक रेडियस है कहाँ से कहाँ जाने पे बढ़ता है, घटता है, सबसे हल्का मेटल,
ठीक है, मतलब पूछा जाता है ना जैसे पीरियोडिक टेबल में कि भैया अगर हाइड्रोजन है तो हाइड्रोजन किस में आता है, ये सारी चीजें पूछी जाती है। प्रमुख धातुएं, अधातु, उपधातु, वही आपके देखो पीरियोडिक टेबल और मेटल, नॉन मेटल और मेटलॉइड्स, ये एक दूसरे से लिंकेज है। ठीक है, जब पीरियोडिक टेबल आप पढ़ लोगे, जब आप ये जान जाओगे कि ये इस ग्रुप में है, तो आपके लिए धातु, अधातु और उपधातु बताने में एकदम सरल हो जाएगा। मेटल क्या करता है, इलेक्ट्रॉन देता है या लेता है, अधातु क्या करते हैं, ठीक है, मतलब नॉन मेटल्स जो होते हैं कौन सा चमकदार होता है, नहीं होता, ये सारी चर्चा हम यहाँ पे धातु में, अधातु, उपधातु में पढ़ते हैं। वहीं मानव निर्मित पदार्थ बहुत इंपॉर्टेंट, जितना भी आप देखते हो बेटा, सीमेंट हो गया, फर्टिलाइजर हो गया, फर्टिलाइजर हो गया, उसके बाद आप देखते हैं सोप हो गया, डिटर्जेंट हो गया, ठीक है, ग्लास हो गया, ग्लास हो गया, ये सब क्या है आपके फाइबर हो गए, पॉलीमर हो गए, ये क्या होते हैं, ये मानव निर्मित पदार्थ में ही तो आते हैं। तो इनके बारे में हम पढ़ेंगे यहाँ पे बढ़िया तरीके से। उसके बाद फिजिक्स, भौतिक विज्ञान की बात आती है, ये भी भाई आता तो 2 ही 3 क्वेश्चन है, क्या पता 4 क्वेश्चन कर दे, लेकिन सेक्शन सबसे ज्यादा बायो का ही रहने वाला है। अब फिजिक्स की जो बात आती है भाई, पढ़ना तो हमें है, लेकिन उसमें भी इंपॉर्टेंट क्या क्या पढ़ने हैं, मापन पढ़ने हैं। ये आप मान के चलो यही सिलेबस है आपका, मापन पढ़ने हैं। मापन में कभी कभी याद होगा पूछा था कि फोर्स की यूनिट क्या है, बोल देता है सीजीएस सिस्टम क्या है, एमकेएस सिस्टम क्या है, डाइन किस सिस्टम के अंतर्गत आता है, ये सब पूछा था ना, ये वही चीज है। पदार्थों के सामान्य गुण, मैंने बोला ना एक क्वेश्चन फिजिक्स और केमिस्ट्री का एक कॉमन पार्ट है, वहां पे आपके अलग तरीके से पूछा जाएगा, जैसे सब्लिमेशन क्या होता है ये केमिस्ट्री में, लेकिन ये फिजिक्स में क्या है, इलास्टिसिटी, प्रत्यास्थता, जैसे आपने स्ट्रेस और स्ट्रेन के बारे में पढ़ा होगा, केशिकत्व के बारे में पढ़ा होगा, कलर को अलग करना है, कैपिलरी एक्शन कर लो, देखा होगा आपने सारी चीजें। जैसे आपकी गांव में देखा था डिबरी जलती थी, ठीक है, लगा के ऐसे, वो क्या केशिकत्व था। पृष्ठ तनाव, मच्छर पानी में कैसे डूब जाते हैं, कूलर में क्यों डालते हो मिट्टी का तेल, वर्षा की बूंदें क्यों स्फेरिकल आती हैं, वो सब सरफेस टेंशन है। प्लवन, आर्किमिडीज प्रिंसिपल को देख लो, ठीक है, वो सारी चीजें आप यहाँ पे सीखने को मिलेगा, मजा आएगा बिल्कुल। अच्छा, गुरुत्वाकर्षण को देख लीजिए भाई। गुरुत्वाकर्षण में भैया सबसे ज्यादा जी का मान कहाँ होता है, सबसे कम कहाँ होता है, भैया आप चंद्रमा पे जाते हो तो छठा भाग क्यों हो जाता है, ठीक है, ये सारी चीजें हम पढ़ेंगे। तरंग एवं ध्वनि तरंग की बात आती है, तरंग के साथ साथ ही ध्वनि तरंग को साथ में पढ़ेंगे। कैसे, पहले तो वेव पढ़ेंगे, वेव में पढ़ेंगे अनुप्रस्थ क्या होती है, अनुदैर्ध्य क्या होती है, उसी में साथ साथ हम शुरू कर देंगे आपके ध्वनि तरंग शुरू करेंगे, ठीक है। ध्वनि तरंग से भैया ये भी पढ़ेंगे, सोनिक क्या होती है, सब सोनिक क्या होती है, सुपर सोनिक क्या होती है, मिसाइल्स के बारे में बहुत सुना होगा, सुपर सोनिक मिसाइल है, वो सब पढ़ेंगे। मैक संख्या क्या होता है वो भी देखेंगे। प्रकाश तरंग की जैसे ही हम बात करते हैं, लाइट चैप्टर स्टार्ट हो जाता है भैया, विवर्तन, परावर्तन, ठीक है, विक्षेपण, मतलब सारी चीजें, पूरा आंतरिक परावर्तन हम ये भी देखेंगे। आंखों के जो डिफेक्ट होते हैं, इसमें एक चैप्टर और इंक्लूड हो जाता है, ठीक है, जो आपके आई डिफेक्ट होते हैं, आंखों के विकार जो होते हैं, जैसे मायोपिया, हाइपरमेट्रोफिया, एस्टिग्मेटिज्म, प्रेसबायोपिया, ये सारी चीजें हम प्रकाश तरंग के अंतर्गत ही जो आई वाला चैप्टर होगा वहां पढ़ेंगे। ये भी समझेंगे कि भाई अगर 2 शीशे पैरेलल हैं, अगर एक इमेज रखा जाए तो कितनी इमेज आपकी बन सकती है, वो सारी चीजें समझेंगे, क्योंकि ये सब आए हुए हैं पेपर में। उष्मा की बात करते हैं, हीट की बात करते हैं, हम हीट और टेम्परेचर में अंतर जानेंगे, कैसे कन्वर्जन किया जाता है। एक बड़ा कॉमन सा क्वेश्चन है कि ऐसा कौन सा पॉइंट है जहां पे सेल्सियस और फ़ारेनहाइट दोनों बराबर होते हैं, वो भी हम पढ़ेंगे। साथ ही साथ विद्युतिकी एंड चुंबकत्व, इलेक्ट्रिसिटी में तो भाई हम 100% ओम्स लॉ तो पढ़ना ही पढ़ना है, ठीक है, ये पढ़ेंगे यहाँ पे। उसके बाद हम समझेंगे भैया इलेक्ट्रॉन जो कैसे फ्लो होता है तो करंट आता है, ठीक है, वो सारी चीजें यहाँ पे पढ़ेंगे। उस यहाँ पे विद्युतिकी की जो हीट है वो भी पढ़ेंगे, उसका फॉर्मूला क्या होता है। चुंबकत्व के बारे में पढ़ेंगे कि भैया क्या प्रॉपर्टीज होती है मैग्नेट की, ठीक है, ऑक्सटेड एक्सपेरिमेंट पढ़ेंगे।
फराडे का लॉ पढ़ेंगे, क्योंकि जो ये सारी चीजें बेसिक चीजें आती हैं जो पेपर में है। आपके फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम, दाएं हाथ का नियम चुटकियों में तैयार करेंगे। आइए अब विविध में देखिए क्या क्या हम पढ़ सकते हैं। यहाँ पे लीवर पढ़ेंगे। लीवर मतलब वो यकृत मत समझ लेना बेटा, ये फिजिक्स वाला लीवर है। इसमें क्या है आपने पढ़ा होगा, जैसे कैची कौन सा लीवर है, झूला झूलते हो ये वाला वो कौन सा लीवर है, वो सब इसमें आएगा। ठीक है, उत्तोलक में आते हैं। गति एवं बल, भाई ये अच्छा चैप्टर है। गति एवं बल में क्या है ना, जैसे आप जा रहे हो, ब्रेक लग गया, आप आगे की तरफ बढ़ गए, वो कौन सा न्यूटन का नियम है। ठीक है, फोर्स भाई क्या है, ठीक है, फोर्स क्या है, कब फोर्स या कब वर्क हमारा जीरो हो जाएगा वो भी इस पे डिपेंड करेगा, कैसे वो भी पढ़ाऊंगा। ठीक है, इसमें आपको मैं पढ़ाऊंगा, कार्य ऊर्जा भी इसी में इंक्लूड करूंगा मैं आपको। यहाँ पे प्रमुख आविष्कार खोजकर्ता, इससे क्वेश्चन एकाक बनते हैं कभी कभी। ठीक है, पहले बहुत ज्यादा बनते थे, अब बहुत ज्यादा नहीं बनते, लेकिन फिर भी बनते हैं तो पढ़ाना पड़ेगा। विज्ञान के प्रमुख शाखाएं के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, जैसे अब फिजिक्स में क्या कहा जाता है, कुछ इंस्ट्रूमेंट जो होते हैं उनके बारे में पढ़ेंगे कि भाई किसको मापने के लिए क्या है। जैसे पायरोमीटर देख लो, नाम सुना होगा, रेन गेज का नाम सुन लो, वो जिसे यूरोमीटर के नाम से जाना जाता है, ये सारी चीजें इसमें पढ़ेंगे। ठीक है, आइए अब पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी की बात करते हैं। तो भाई इसमें सबसे पहले पारिस्थितिकी के बारे में पढ़ेंगे, इकोलॉजी समझेंगे क्या होता है, साथ ही साथ जैव विविधता बायोडाइवर्सिटी क्या होती है। इसी के अंदर हम खाद्य जाल पढ़ेंगे, फूड चेन के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, जैसे आपने वो देखा होगा, बहुत कहानी सुनी होगी कि भैया जो घास है वो टिड्डा आया, टिड्डा ने टिड्डा को किसने खाया, आपके मेढक ने खाया, मेढक को सांप ने खाया, ये वाला। ठीक है, चलिए यहाँ पे हम वो भी पढ़ेंगे, लिंडमैन का सिद्धांत जो था। ठीक है, जो आपके एनर्जी ट्रांसफर वाला है 10%, वो सब पढ़ेंगे। जलवायु परिवर्तन, क्लाइमेटिक चेंज जो आपके चल रहे हैं, इस पे बहुत सारे आपके सम्मेलन भी होते रहते हैं। ठीक है, ओजोन से संबंधित। ठीक है, आपके जितने भी ये सम्मेलन होते हैं जलवायु परिवर्तन से, उसको हम यहाँ डिस्कस करेंगे। सम्मेलन देखो पेपर में आते हैं भाई आपके। ठीक है, अब जैसे नया नया जो भी सम्मेलन होगा वो आपके करंट अफेयर्स में जोड़ देगा, लेकिन पार्ट तो आपका किसका होगा, पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी का ही तो भाग होगा वो। हरित गृह प्रभाव बहुत इंपॉर्टेंट है, जो आजकल का सबसे बड़ा इशू बना हुआ है। ठीक है, इसी से संबंधित आपका ग्लोबल वार्मिंग आएगा। ठीक है, आपको ये भी पढ़ा जाएगा, UNFCCC ने, ठीक है, कितने गैसों को बताया हुआ है कि ग्रीन हाउस गैसेस के अंतर्गत आती हैं। ठीक है, अरे यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेटिक चेंज, ये जो आपकी एक संस्था है ना बेटा, UNFCCC, इसने बोला हुआ है ना 6 गैसेस को डाला हुआ है, वो भी पढ़ेंगे हम। उसके बाद ओजोन परत क्षरण के बारे में पढ़ेंगे, जो ओजोन लेयर का क्षरण हो रहा है, ओजोन की मोटाई किससे मापते हैं, ये आपके उठा के देखिएगा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। ओजोन परत की मोटाई, ओजोन दिवस कब मनाया जाता है, इसके बारे में समझेंगे। ऊर्जा के स्रोत के बारे में पढ़ेंगे भाई। ठीक है, कि भैया रिन्यूएबल क्या है, नॉन रिन्यूएबल क्या है, ये सारी जितने भी ऊर्जा के स्रोत होते हैं उसको पढ़ा जाएगा। जैसे आप विंड एनर्जी हो गया, थर्मल एनर्जी हो गया, न्यूक्लियर एनर्जी हो गया, वो भी यहाँ पे पढ़ेंगे। प्रदूषण में पूछा जाता है कि भैया प्राथमिक प्रदूषण क्या है, द्वितीयक प्रदूषण क्या है, वो भी यहाँ समझेंगे। प्राथमिक के अंदर कौन कौन सी गैसेस आएंगे, प्रदूषण जो द्वितीयक होंगे उसके अंदर क्या आएंगे, ऑटोमोबाइल जब आपका ऑटोमोबाइल से कौन सी गैस निकलती है, वो सब पढ़ेंगे आप। जैवमंडल रिजर्व, भाई बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, जैवमंडल रिजर्व पढ़ेंगे। ठीक है, आपके वहां पे अभ्यारण्य के बारे में पढ़ेंगे। साथ ही साथ एक्स सीतु और इन सीतु का नाम बहुत सुना होगा आपने एक ये पॉइंट बहुत सुना होगा पेपर में, एक्स सीतु क्या होता है सर, और इन सीतु क्या होता है, ये भी हम यहाँ पे समझेंगे इस टॉपिक में। यहाँ से भी क्वेश्चन बनते हैं बहुत ज्यादा। ठीक है, और रही बात हमारे जो विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी की, तो उसमें हम जैसे आपके डिफेंस टेक्नोलॉजी होता है, नैनो टेक्नोलॉजी, न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी, मतलब एटॉमिक टेक्नोलॉजी जिसे हम कहते हैं। उसके बाद हम जैसे आपके पढ़ेंगे छोटे छोटे जैसे बायोटेक्नोलॉजी, ये आपके 1 से 2 क्वेश्चन आता है, उसकी भी क्लास चलेगी आपकी। ठीक है, मतलब कोई भी चीज आपकी छूटेगी नहीं। तो ये जो 100 डेज का जो क्रैश कोर्स है आर का, बिल्कुल आप बने रहिए। डेली शाम 7 बजे आपकी क्लास होगी साइंस की, शुरुआत होगी आपकी कोशिका से, तो जुड़ना ना भूलें, जरूर आइए और जबरदस्त तरीके से भाई क्लास करिए। ठीक है,
डेली 7 बजे, ठीक है। डेली शाम 7 बजे बेटा आपकी क्लास होती है, तो आप यहाँ जुड़ सकते हैं और ज़बरदस्त तरीके से शुरुआत किया जाएगा कोशिका चैप्टर से, और ज़बरदस्त तरीके से जुड़िए और आगे बढ़ते रहिए। और हाँ, ये मेरा दावा है, जितना टॉपिक मैं पढ़ाऊँ अगर आपने वो पढ़ लिया तो मैं गारंटी के साथ बोल रहा हूँ पेपर में एक क्वेश्चन भी उसके बाहर नहीं जाएगा, ठीक है। ये डैम श्योर मैं बोल रहा हूँ, ठीक है, और अपने अनुभव के साथ बोल रहा हूँ। चलिए बाय बाय, धन्यवाद, मिलते हैं फिर शाम 7 बजे। थैंक यू।